दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। इस समय हम बात कर रहे हैं एनजीटी के उस चालान की जो 25 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड पे एनजीटी ने जो चालान किया है, और ऐसे ही 25 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगम के। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। उसके पीछे में जो मेन समस्या है वो है नल में आता हुआ गंदा पानी और गंदी यमुना। मुफ्त पानी दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। पिछले 10 साल में ना तो कोई नया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन पाया, 28 प्लांट है दिल्ली के अंदर, और उनको जो पानी का वो सफाई करते थे उसमें भी कमी आई है, उसकी क्वालिटी में भी कमी आई। तो मोटा मोटा एक फेल व्यवस्था केजरीवाल ने दिल्ली को दी। एक तरफ तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था उन्होंने ठीक कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा रही है। इस चीज को हम कुछ इस कदर समझेंगे कि जहां केजरीवाल जी कहते हैं कि 20,000 लीटर वो पानी मुफ्त में दिल्ली वालों को दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली वाले ये कहते हैं कि 20,000 लीटर पानी आने की जगह उनके टैप से गंदा नाले का पानी आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस सिस्टम को आज तक क्यों नहीं सुधारा गया? क्योंकि पिछले कई सालों से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। ऐसे में लगातार ये कंप्लेंट आती रही है, पब्लिक बार बार इस परेशानी से जूझती रही है। भले ही बड़े स्टेज पर केजरीवाल जी कहते हो कि दिल्ली वाले बड़े उनसे खुश हैं, लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो कहती है कि गंदे पानी से भला कोई कैसे खुश हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, इसको हम टेक्निकली समझेंगे। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गंदा पानी पीने को दिल्ली वाले क्यों मजबूर हैं, और साथ ही जो दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है वो ये है कि यमुना मैया की सफाई को लेकर भी तमाम तरह की बातें हुई। तो पूर्वांचली भाई बहन जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें हर बार ये शिकायत होती है कि कभी भी वो छठ पूजा है जो है ये यमुना जी के साथ नहीं मना पाते हैं। उसके पीछे भी कारण आपको बता दूं कि यमुना मैया जो है वो नाले के पानी से, गंदे पानी से वो इतनी गंदी हो चुकी है कि वहां खड़ा रहना भी किसी के लिए आसान नहीं है। तो ऐसे में पूजा कैसे होगी? तो ये दोनों ही परेशानी, गंदा पानी और गंदी यमुना मैया, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको आज हम टेक्निकली समझेंगे। तो आइए इस पूरे सिस्टम को हम बड़े आसान और सरल शब्दों में समझते हैं। अभी हमारे साथ संदीप कपूर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, साथ ही वो दिल्ली नगर निगम के काउंसलर भी हैं और पीछे से इंजीनियर भी हैं। तो आइए सुनते हैं संदीप कपूर को। इस समय हम बात कर रहे हैं एनजीटी के उस चालान की जो 25 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड पे एनजीटी ने जो चालान किया है, और ऐसे ही 25 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगम के। उसके पीछे में जो मेन समस्या है वो है नल में आता हुआ गंदा पानी और गंदी यमुना। अब ये दोनों प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ लोग गए एनजीटी में, उन्होंने दिल्ली सरकार की व्यवस्था पे, तो क्या व्यवस्था है सीवर की होनी चाहिए और किस वजह से ये दोनों प्रॉब्लम आ रही हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर जो मैक्सिमम एरिया में सीवर की पाइपलाइन बहुत पहले से डली हुई है, चाहे वो जब मदन लाल खुराना जी थे बीजेपी के या शीला दीक्षित थी, और केजरीवाल को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था। इनका सिर्फ काम इतना था कि उसमें धीरे धीरे और लाइनें जोड़ना, उस सीवर की कैपेसिटी को बढ़ाना और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स को और बना के जितना भी गंदा पानी दिल्ली में घरों से जनरेट होता है उसको साफ करके जमुना में डालना। लेकिन ये अपने काम में फेल रहे। पिछले 10 साल में ना तो कोई नया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन पाया, 28 प्लांट है दिल्ली के अंदर, और उनको जो पानी का वो सफाई करते थे उसमें भी कमी आई है, उसकी क्वालिटी में भी कमी आई। तो मोटा मोटा एक फेल व्यवस्था केजरीवाल ने दिल्ली को दी। अब समझे कि सीवर और ये पानी की व्यवस्था काम कैसे करती है और एनजीटी ने चालान क्यों किया। देखिए, किसी भी आप घर में जाएंगे तो घर से
आपके घर के सामने एक नाली रहती है। बेसिकली ये नाली गंदे पानी के लिए नहीं है, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन है। जो बारिश का पानी इस नाली के थ्रू जाए वो इसलिए कि अगर घरों के अंदर आसपास जब बारिश आती है तो वो जो पानी होता है बारिश का, वो पानी जमुना नदी को रिचार्ज करे। उसके लिए क्या, छोटी नाली से बड़ी नाली, बड़ी नाली से जो है फ्लड एंड इरिगेशन के दिल्ली सरकार के बड़े नाले, जैसे शादरा ड्रेन है हमारा रोड नंबर 57 पे, जो विश्वास नगर, कृष्णा नगर, कांति नगर, प्रीत विहार, कोंडली, इन सबको कनेक्ट करता हुआ ये सारा जो नाला है, इसका पानी सीधा जमुना में जाता है। और जब ये बना था तो इसलिए था कि घरों से निकलने वाला जो बारिश का पानी है इस नाले के थ्रू जमुना में जाएगा। लेकिन अगर आप इस नाले पे जाएंगे तो आपको सिर्फ सीवेज का गंदा पानी मिलेगा। ये आपका घर से जो है लाइन चली, यहाँ से ये थोड़े बड़े नालों में आई, ये नाले से शादरा ड्रेन में आई, शादरा ड्रेन से ये जो पानी है ये जमुना के अंदर रिचार्ज करना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। घरों से गंदा पानी इन नालियों के थ्रू, इस ड्रेन के थ्रू इसमें आ रहा है, इसलिए आपको जमुना गंदी भी मिल रही है। और ये जो नल में गंदा पानी इसलिए आ रहा है कि जब आप ये जो पानी जो नालियों में होता है और आपका जो सीवर लाइन है, अगर ये सीवर लाइन की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई, सीवर के अंदर पानी ज्यादा आ रहा है, सीवर से पानी निकल के नालियों से नालों में जा रहा है, तो आप इसके आसपास जो हमारी पानी की पाइपलाइन है जिसके थ्रू आपका ये टैप वाटर आता है, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि कुछ कॉलोनी वाले बोलते हैं जी हमारा पानी साफ है, कुछ बोलते हैं लगातार पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से पानी गंदा आ रहा है। और दिल्ली में आज की डेट में ज्यादातर कॉलोनियों में गंदा पानी आता है जब आप टूटी खोलते हैं सुबह प्रेशर के साथ। वो इसलिए है क्योंकि आपकी सीवर की लाइनें भरी पड़ी हैं, नालियों के अंदर आपका गंदा पानी है, सीवर की कैपेसिटी आपने बढ़ाई नहीं, सीवर ट्रीटमेंट बढ़ाई नहीं। तो एनजीटी ने चलान ये किया है कि जो शादरा ड्रेन है, ऐसी जो ड्रेन है, इसमें गंदा पानी क्यों आ रहा है। ये सारा गंदा पानी सीवर लाइन के थ्रू जाके इसको ट्रीट करके देना चाहिए था। इन नालियों की सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है, तो एक व्यवस्था ऐसी बने जिसमें घरों से निकलने वाला सीवर का गंदा पानी सीवर लाइन में जाए और सीवर लाइनों की कैपेसिटी बढ़ा के वो सारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाए और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से वो पानी जो है वो साफ होकर और जमुना में जाए। तो उससे दोनों प्रॉब्लम दूर होंगी, आपका जमुना जो है वो साफ हो जाएगी और नलों में जो गंदा पानी सीवेज की लाइन से आ रहा है वो भी दूर हो जाएगा। तो ये केजरीवाल ने पिछले 10 साल में काम नहीं किया, दिल्ली की सीवर व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, उससे पानी भी गंदा आ रहा है और जमुना भी गंदी है। आज जरूरत है नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस, और खासकर ये जो नाले हैं जैसे शादरा ड्रेन है, इसके किनारे बहुत जगह है, तो इस ड्रेन को इंटरसेप्ट करके इसके गंदे पानी को वही ट्रीट करके और फिर उस नाले के थ्रू जमुना में डालने की जरूरत थी, जिसपे 1% काम नहीं हुआ। 8 से 9,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दे दिया। इसके अलावा दिल्ली की जनता ने पिछले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया केजरीवाल को दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करने के दिया, लेकिन सब सीवर में और सब कूड़े में चला गया। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं, ये बड़ी गंभीर समस्या है, इसको आप भी समझें और अपने आसपास के घरों को सीवर लाइन के साथ जोड़े, जिससे आपकी नालियों के अंदर गंदा पानी ना आए और आपके आसपास मच्छर, कीटाणु और गंदगी ना रहे। इसमें जनता सहभागी करे, लेकिन इसका सबसे बड़ा विलन केजरीवाल है, जिसने पिछले 10 साल में व्यवस्था को बद से बदतर किया और इस गंदी व्यवस्था की वजह से आप जमुना के गंदे पानी और नलों में गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये केजरीवाल बहुत बड़ा धूर्त और कलाकार है और इससे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। अभी 10 साल सत्ता में रहने के बाद मासूम सा चेहरा बना के ये बोलता है कि बिजली के बिल मैं माफ करवा दूंगा, पानी के बिल अरे आप भी, आज भी तो आपकी सत्ता है, 10 साल से सत्ता है, आगे क्या करोगे। और फिर ये बोलता है कि पानी की व्यवस्था ठीक कर दूंगा, थोड़ा सा अंतर है। नहीं, आपको समझना है ये जो पूरी व्यवस्था है ये पूरी ध्वस्त कर दी गई है, क्योंकि डेवलपमेंट की एक्टिविटी चलनी चाहिए। ये जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी है दिल्ली में रुक गई है और इस व्यक्ति का कोई विजन नहीं है, इनके विधायकों का कोई विजन नहीं है। आने वाले समय में अगर ये दोबारा आ गए तो दिल्ली में रहना और साफ पानी मिलना और छठ पूजा जमुना के किनारे होगी।
अगर ये पूर्वांचल के मेरे साथी जो छठ पूजा मनाते हैं अगर वो सोच रहे हो तो ये इम्पॉसिबल है। जब तक केजरीवाल दिल्ली से नहीं जाएगा छठ पूजा यमुना के किनारे नहीं हो सकती। आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, सही सीवरेज नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति का दिल्ली से जाना बहुत जरूरी है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे नई सरकार आके काम कर सके।